हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जेकेएसएसबी एक ऐसी रिक्रूटिंग जो बोर्ड है, एक ऐसा रिक्रूटमेंट एजेंसी है जिसने जम्मू एंड कश्मीर के यूथ का फ्यूचर बिल्कुल बर्बाद कर दिया है, इनकी ज़िंदगियां तबाह कर दी हैं। हालांकि यहाँ पे पोस्टें 4-5 साल बाद ही आती हैं, तो आती भी हैं तो उनका एग्ज़ाम नहीं होता है। एग्ज़ाम होता है तो उसका रिज़ल्ट नहीं आता है, और अगर रिज़ल्ट आ भी गया तो वहाँ पे सिर्फ कुछ देखने को मिलता है, तो वो सिर्फ सिलेक्शन नहीं बल्कि धांधलियाँ हमें देखने को मिलती हैं। सीटें बिकती हुई हमें नज़र आती हैं। ज़ीरो से हीरो हमें देखने को मिलते हैं कि किस तरीके से ज़ीरो मार्क्स वाले अगले एग्ज़ाम में हीरो बन जाते हैं। ये कोई आम बात नहीं है। एक अकेला सिंगल जेकेएसएसबी का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें ये धांधलियाँ ना हुई हों और जिसकी मुकम्मल तौर पे यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट हमें देखने को मिली हो। जेकेएसएसबी फॉरेस्टर का जो एग्ज़ाम यहाँ पे होना था, जो इसकी पोस्टें निकली थी, वाइल्ड लाइफ गार्ड की निकली थी, फॉरेस्टर की निकली थी, सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर की निकली थी। डेली मुझे कमेंट्स आते हैं कि सर हमें बताएं कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, इसका एग्ज़ाम कब होगा। 3-4 साल होने को हैं, 3 साल से तो ऊपर ही बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे ये मसला अभी भी कोर्ट में अटका हुआ है। और 1-2 बार तो इन्होंने फिज़िकल टेस्ट के लिए जो है मेडिकल करवाया, मेडिकल के लिए बोला कि मेडिकल करवाओ जी आप अपना, तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाओ, उसके बाद आपका जो है फिज़िकल टेस्ट कराया जाएगा। लेकिन जब कैंडिडेट्स ने ये सारी मुश्किलातों से सब वो अपना फ़िज़िकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाया, उसके बाद भी कोई इसकी डेट हमें साथ में देखने को नहीं मिलती है। बीच में बहुत सारी टेंशन्स और हमें देखने को मिलती हैं। तो ये लेटेस्ट जो अपडेट है जेकेएसएसबी का ही है। और जो 4002 पोस्टें इन्होंने निकाली थी और 1 महीने का भी समय नहीं दिया, टाइम नहीं दिया, और फटाफट से उसका एग्ज़ाम करवाया, जिसमें बहुत सारी पोस्टें थी जैसे 4002, लेकिन मेन था उसमें जेकेएसएसबी कांस्टेबल, जेकेपी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, और उसके बाद फोटोग्राफर और टेलीकम्युनिकेशन, ये 2-3 विंग्स जो है मेन थी। अब यहाँ पे होता क्या है कि जैसे ही ये एग्ज़ाम कराया जाता है उसके बाद जो है इसका रिज़ल्ट निकाला जाता है, और रिज़ल्ट में हमें देखने को मिलता है जिनको एग्जीक्यूटिव में 0 नंबर आया था, उससे टफ एग्ज़ाम में जेकेपी टेलीकम्युनिकेशन में उनको टॉप में देखने को मिलता है, फ़ोटोग्राफी में उनको टॉप में देखने को मिलता है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में हो क्या रहा है दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर में कुछ हो रहा है, वो धांधलियाँ हो रही हैं, कुछ हो रहा है वो अटैक हो रहा है, कुछ हो रहा है वो शेलिंग हो रही है। जो यूथ है उसकी एज बढ़ती जा रही है, उसकी एज निकल रही है, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नेता पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और ये जो जेकेएसएसबी का बकवास बोर्ड है ये कुछ नहीं कर रहा है। कैंडिडेट्स को परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं, और कैंडिडेट्स की जो है ज़िंदगी पूरी इन्होंने तबाह कर दी है, बर्बाद कर दी है। और जब बात करते हैं, कोई अगर इन्होंने लॉलीपॉप निकाल भी लिया, कोई रिक्रूटमेंट निकाल भी दी, 16-16 पोस्टों पे यहाँ पे लाखों फॉर्म भर दिए जाते हैं। लेटेस्ट जो है निकाला है इन्होंने, और एग्ज़ाम जो है इसके ना ही टाइमली होते हैं, ना उनका रिज़ल्ट आता है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपको काफ़ी अरसे बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि आप अपना वक्त ज़ाया ना करें। आप अपना टेक्निकल काम भी कोई ना कोई अपने ओर से देख लें, क्योंकि टेक्निकल होगा तो कुछ ना कुछ और भी कर सकते हैं। लेकिन जेकेएसएसबी के पीछे अगर जो लगा तो ज़िंदगी यहाँ पे तबाह बर्बाद हो जाएगी, और इंसान की एज निकल जाएगी। ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का जो ये हालात हैं, जो यहाँ की सरकार है, जो यहाँ का बोर्ड है, इन सब ने यूथ को परेशान कर दिया है, बहुत ही परेशान कर दिया है, ज़िंदगी तबाह कर दी है। और यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट का हाल यही है, करप्शन है। जो इंसान बोलता है वो बुरा हो जाता है। कुछ लोग चमचे बने हुए हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उनको पता नहीं क्या मिलता है उससे, खुदा ही जानता है। लेकिन बहुत ही बुरा हाल है जम्मू एंड कश्मीर की जनता का, जम्मू एंड कश्मीर के यूथ का, जम्मू एंड कश्मीर के नौजवानों का, जो एस्पायरिंग है। ग्रेजुएशन यहाँ पे 10-12 के बाद अगर कोई एग्ज़ाम देने की सोचता है, कोई एसआई बनने का सोचता है, कोई जेकेपी कांस्टेबल की भर्ती के बारे में सोचता है, कोई फॉरेस्टर में जाने का सोचता है, तो सालों साल तो यहाँ पे केस ही चलते हैं। 10-10 साल बाद भी इनके रिज़ल्ट लिस्ट आउट हुए हैं, ऐसा भी यहाँ पे प्रूफ है। तो इस तरीके की सरकार है, इस तरीके का यहाँ पे जो है बोर्ड है, इस तरीके के यहाँ पे हॉस्पिटल्स की हालात ख़राब है। मतलब प्राइवेट जितने भी बिजनेसेस हैं वो यहाँ पे सही चल रहे हैं, लेकिन जब भी गवर्नमेंट की बारी आती है तो यहाँ पे सिर्फ स्कैम, करप्शन, घोटाले, यही सब हमें देखने को मिलता है। तो आप लोगों से मेरी यही राय है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में फिर भी अप्लाई कीजिए, क्योंकि वहाँ पे फिर भी हमें ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है।
ज़्यादातर ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है। पूरी 100% तो नहीं, लेकिन 90% तो ट्रांसपेरेंसी वहाँ पे है। लेकिन अगर अब बात करें, उनका एक मज़हब है, उनका एक कैलेंडर निकल के आता है साल का पहले ही, कब कौन सी रिक्रूटमेंट होगी, कब उसका एग्ज़ाम होगा, तो एक उसका डेट टाइम सब है। ना इनका सिलेबस का धर्म है, सिलेबस कभी ये कुछ डालते हैं, कभी कुछ डालते हैं, और कभी खाली एक वर्ड में पूरी एक बुक को जस्टिफाई कर लेते हैं ये। तो इस तरीके से यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर का हाल है। ये स्पेशल मैसेज में उन सभी JK SSB की प्रिपरेशन कर रहे एस्पिरेंट्स को देना चाहता हूँ कि आप इनके जो है इस जाल में मत पड़िए, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी को तबाह कर देगा, आपकी आंखों की रोशनी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा। बिजली नहीं होती है, फिर ठंड होती है, गर्मी होती है, एस्पिरेंट्स दिन रात एक ही तमन्ना उसकी होती है कि वो जो है यहाँ पे एग्ज़ाम दे और क्वालिफाई करे और जो है अपनी जॉब पाए, रोज़गार पाए। लेकिन हाल ही में हमें क्या देखने को मिला, जो एक रिपोर्ट आई उसमें 32%, 32% जो है अनएम्प्लॉयड यूथ है, और पूरे कंट्री में यहाँ पे जो है टॉप करता है ये 32%। ठीक है, पूरे इंडिया कंट्री में टॉप करता है। तो कितनी दुख की बात है, आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। रोज़ कहते हैं कि हाँ जी फ्रेश अपडेट आया, फ्रेश अपडेट आया, लेकिन अपडेट क्या होता है, अपडेट होता है 4 साल पहले की कोई लिस्ट, 2-4 पोस्टों की। अपडेट होता है 10 साल पहले की कोई सिलेक्शन लिस्ट आउट कर दी जाती है। और फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट का जो ये मखोटा पहने हुए हैं LG और LG की सरकार, तो यहाँ से इन्होंने कैंडिडेट्स को बर्बाद कर दिया। कुछ कहीं के नहीं रहते हैं जो JK SSB के लिए प्रिपरेशन करते हैं। आप अपनी राय भी कमेंट में दे सकते हैं कि आपने क्या सफ़र किया है, आपने क्या फील किया है। हाई कोर्ट में हर कोई जानता है, हाई कोर्ट में जब भी पोस्ट निकलती तो बोलते हैं वो तो पहले ही वहाँ पे डील होती है। तो देखो प्रूफ, अब कोर्ट में क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए। कोई केस भी करेगा तो क्या करेगा, अरे JK SSB की क्वालिफिकेशन के ऊपर जो इन्होंने वो कोर्ट केस चल रहा है, पहले ये लोग पागल थे, इनको नहीं पता था। और ये लोग जिन्होंने JK कैसे लोग हैं, कौन सा बोर्ड है ये, क्या इनकी क्वालिफिकेशन है, हम नहीं जानते हैं। हम बस इतना जानते हैं कि इनको कुछ नहीं आता है, ये बिल्कुल फ्रॉड है, इनको बिल्कुल नील है, ये नील बड़ी नील है। आप यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन जो 12th पास था, 10th वाला भी वहाँ पे एग्ज़ाम दे रहा था। ऐसा क्यों हुआ, ये किसकी लैक है, क्यों ऐसा लेक हुआ? जबकि जो लोग गवर्नमेंट जॉब सर्विस में होते हैं उनको तो ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, है नहीं, उनको ज़्यादा तरीका पता होना चाहिए, उनके पास पॉलिसी होती है। लेकिन ये लोग कानून का उल्लंघन करते हैं, खुद इनमें कानून का उल्लंघन करते हैं और जनता को परेशान करते हैं, और जो लोग बोलते हैं उनकी आवाज़ दबा दी जाती है। आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट करें और हम इस पर बात करेंगे। पहले हमने सोचा था रिज़ल्ट आएगा, लेकिन अब कोई उम्मीद नहीं है JK SSB बोर्ड से, और आप भी मत रखिए, क्योंकि उम्मीद यहाँ पे हो ही नहीं सकती है। यहाँ पे कोई दूसरा ही मसला उठ जाता है तो फिर जो JK SSB फाइनेंस के जो अकाउंट असिस्टेंट के बच्चे थे, देखो उनका क्या हाल है। फायर एंड इमरजेंसी की देखो क्या हाल है। JK PSI जिसने स्कैम किया था वो लोग कहाँ हैं, कुछ पता नहीं है। कमेटी रिपोर्ट कहाँ है, दो सामने सामने आ जाते हैं, जब मामला गर्मा गर्म होता है सामने आ जाते हैं कि कमेटी रिपोर्ट आएगी, बहुत जल्दी आएगी, कैंडिडेट्स का टाइम वेस्ट नहीं होगा। लेकिन एट द एंड क्या होता है आप सब जानते हैं दोस्तों। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दुनिया इसको सुने कि जम्मू एंड कश्मीर के एस्पिरेंट्स के साथ क्या हो रहा है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस शिट। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, हैव ए नाइस डे।